एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, जिसे छूना तो दूर, लोग देखना भी पाप समझते थे। आखिर क्यों यीशु ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस अछूत को गले लगाया? आज की इस वीडियो में हम उस चमत्कार और प्रेम की गहराई को समझेंगे, जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस घटना से हम आज के समय में क्या सीख सकते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। यीशु द्वारा कुष्ठ रोगी को चंगा करने की ये घटना केवल एक शारीरिक बीमारी को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानवता, प्रेम और सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने की एक गहरी कहानी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्राचीन काल में कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी को केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि एक अभिशाप माना जाता था। मूसा की व्यवस्था यानी लेव्य व्यवस्था 13 के अनुसार कुष्ठ रोगी को समाज से बाहर रहना पड़ता था। उसे फटे हुए कपड़े पहनने होते थे और अपना चेहरा ढककर चलना पड़ता था। यदि कोई उसके पास आए तो उसे चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध, ताकि लोग दूर हो जाएं। कुष्ठ रोगी को छूना किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को धार्मिक रूप से अशुद्ध बना देता था। बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति यीशु के पास आया और दंडवत किया। ये उसकी हताशा और गहरी श्रद्धा दोनों को दर्शाता है। उसने ये नहीं कहा कि क्या आप मुझे चंगा कर सकते हैं, बल्कि उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उसे यीशु की शक्ति यानी पावर पर पूरा भरोसा था। वो केवल उनकी इच्छा यानी विल की प्रतीक्षा कर रहा था। मरकुस 1:41 में लिखा है कि यीशु को उस पर तरस आया। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु उसे केवल बोलकर भी ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। प्रेम का संदेश। वर्षों से उस व्यक्ति को किसी ने छुआ नहीं था। यीशु के स्पर्श ने उसकी आत्मा को चंगा किया, इससे पहले कि उसका शरीर ठीक होता। व्यवस्था से ऊपर करुणा। यीशु ने दिखाया कि मनुष्य की भलाई और प्रेम कठोर धार्मिक नियमों से बढ़कर है। जैसे ही यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, वो व्यक्ति तुरंत ठीक हो गया। इसके बाद यीशु ने उसे 2 महत्वपूर्ण निर्देश दिए। किसी को न बताना। यीशु नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें केवल एक जादूगर की तरह देखें, वो चाहते थे कि लोग उनके संदेश को समझें। याजक को दिखाओ। उस समय केवल एक याजक ही किसी को आधिकारिक रूप से शुद्ध घोषित कर सकता था। यीशु चाहते थे कि वो व्यक्ति कानूनी और सामाजिक रूप से वापस अपने परिवार और समाज में शामिल हो सके। ये घटना दर्शाती है कि पाप और कुष्ठ रोग। बाइबल में कुष्ठ रोग को अक्सर पाप के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो मनुष्य को ईश्वर और समाज से अलग कर देता है। जैसे यीशु ने कुष्ठ रोगी को छुआ, वैसे ही वे मानवता के पापों को धोने के लिए करीब आए। समावेशन। यीशु उन लोगों के पास जाते हैं जिन्हें दुनिया ने त्याग दिया है। गवाही के रूप में। जब वो ठीक हुआ व्यक्ति याजक के पास गया होगा, तो ये उन धार्मिक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी गवाही थी कि उनके बीच में कोई ऐसा आया है जिसके पास असाधारण दैवीय शक्ति है। कभी कभी हमारा उत्साह भी परमेश्वर की योजना में बाधा डाल सकता है, इसलिए आज्ञाकारिता उत्साह से बढ़कर है। ईश्वर की इच्छा और हमारा विश्वास। कुष्ठ रोगी ने ये नहीं कहा कि क्या आप कर सकते हैं, उसने कहा, यदि आप चाहें। सीख। प्रार्थना करते समय हमें परमेश्वर की शक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी इच्छा के प्रति खुद को समर्पित करना चाहिए। अटूट विश्वास ही चमत्कार का आधार है। तो दोस्तों, यीशु और उस कुष्ठ रोगी की ये कहानी हमें सिर्फ एक चमत्कार नहीं दिखाती, बल्कि ये हमें आईना दिखाती है। आज के इस दौर में शायद हमारे बीच शारीरिक कुष्ठ रोग ना हो, लेकिन नफरत, भेदभाव और अकेलेपन का कुष्ठ आज भी समाज में मौजूद है। हम किसी को भी उसकी परिस्थिति, जाति या बीमारी के आधार पर अछूत न समझें। यीशु ने सिखाया कि हर इंसान ईश्वर की संतान है और हर कोई प्रेम का हकदार है। हम अक्सर उन लोगों से मुंह फेर लेते हैं जो हमसे अलग हैं या जो मुश्किल में है, लेकिन याद रखिए, यीशु का वो एक स्पर्श ये सिखाता है कि जिस इंसान को दुनिया अशुद्ध कहकर त्याग देती है, मेरा परमेश्वर उसे ही गले लगाने के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है। आज की सीख बहुत सरल है। अपने हाथ दूसरों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उस कुष्ठ रोगी की तरह गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए बढ़ाइए, क्योंकि चंगाई सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि आपके प्रेम और करुणा से भी आती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज उम्मीद की जरूरत है। कमेंट में आमीन लिखें यदि आप भी मानते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन बदलने वाली कहानी के साथ। जय मसीह की।